नमस्कार, मैं दीपक, केदार टाइम्स देख रहे हैं आप। पंचायती चुनाव हैं, ऐसे में जो 2025 जो इस वक्त हो रहा है, इस बार सबसे ख़ास बात देखने वाली यह है कि सबसे युवा चेहरे निकल कर सामने आए हैं। मेरे साथ अभी मौजूद हैं पवन कुमार, रतोड़ा वार्ड से इस बार दावेदारी कर रहे हैं पंचायत सदस्य के रूप में, वार्ड नंबर 17 से। तो उनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ समस्याएं उनके क्षेत्र में हैं और क्या कुछ हुए उनको उन्होंने देखा जिसके चलते वे इस चुनावी संग्राम में उतरे हैं। तो सबसे पहले स्वागत है पवन जी आपका। धन्यवाद बड़े भाई। और मेरी जो समस्याएं हैं, मैं एक मुद्दा है छोटा सा, जो विगत 5 सालों से रेथोली मोटर मार्ग से और जसोली मोटर मार्ग माँ भगवती का जो मंदिर है, तो मैं सब में पहले, अब नाम आ ही गया है भगवती का, तो मैं माँ हरियाली देवी कांठा को प्रणाम करता हूँ अपनी जिला पंचायत रतोड़ा वार्ड की जो सम्मानित जनता है, रुद्रप्रयाग की सम्मानित जनता को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। जो समस्या है, विगत 8 से 6-7 साल हो गए हैं लगभग वो पुल, अभी तक 2 पुल हैं तो वो नहीं बन पाए हैं। जो हमारा जो रैथोली मार्ग जसोली तक जाता है, तो वो विगत लगभग 6 से 7 साल हो गए हैं, वो अभी काम नहीं हुआ है। सबसे पहले मुद्दा तो मेरा ये है, जो धनपुर पट्टी से रानीगढ़ पट्टी को जोड़ता है। और दूसरा मुद्दा है मेरा, माँ भगवती का जो रास्ता है, जो दीपावली के जो जिस दिन लोग दीपावली में जाते हैं, तो वो जो मार्ग है, मैं उस मार्ग के लिए जितने मेरे क्षेत्र की जो जनता है, तो उस मार्ग के लिए काफ़ी परेशान रहती है, काफ़ी मुश्किलें उठाती हैं। तो मेरा पहला उद्देश्य ये है कि माँ भगवती के लिए वो रास्ता बनना चाहिए, जो कि काफ़ी सालों से नहीं बना है। लोगों ने बहुत सारे काम किए हैं, बड़े अच्छे काम किए हैं। तो मेरा सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी, माँ हरियाली मंदिर का जो रास्ता है वो बनना चाहिए। और शिक्षा के क्षेत्र में रहेगी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में रहेगी और भ्रष्टाचार के क्षेत्र में रहेगी। और मेरी जो जिला पंचायत रतोड़ा वार्ड की जो जनता है, तो उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे चुनाव मैदान में उतारा है। तो मैं जनता का तहे दिल से और अपनी मातृशक्ति का तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे इस काबिल समझा। मैं आपका क्षेत्र का बेटा हूं, आपका भाई हूं, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा विकास अपने क्षेत्र के लिए करूंगा, चाहे मुझे उसके लिए धरने पे बैठना पड़े, चाहे मुझे भूख हड़ताल पे बैठना पड़े। मैं अपनी जनता के लिए, मैं चौबीसों घंटे जनता के लिए, जनता की सेवा के लिए मैं जन सेवक भी हूँ। और यूं ही नहीं, मैं अपने विश्व हिंदू परिषद से भी लगभग 8-10 सालों से जुड़ा हूँ, कॉलेज लाइफ से भी। और मैं अपनी मातृशक्ति से यही गुजारिश करूँगा कि आप इस बार अपने इस बेटे को, अपने भाई को अधिक से अधिक मतों से और मेरे क्षेत्र के विकास के लिए मुझे वोट करें, मुझे मतदान करें। धन्यवाद करूँगा मैं भाई जी का, जिन्होंने मुझे अपने चैनल में बुलाने के लिए, और मैंने इनको गुजारिश की कि भाई जी, थोड़ा आप जो मेरी जनता तक आप मेरी आवाज़ को पहुंचा सकते हैं। तो धन्यवाद करूंगा बड़े भाई जी का। आप एक युवा चेहरा है, एक युवा चेहरा के रूप में आप उतर रहे हैं, तो युवाओं के लिए क्या कुछ आपके मन में विचार है, विज़न है? युवाओं के लिए तो सबसे पहले है, जैसे छोटे छोटे युवा होते हैं हमारे, जैसे इंटर तक के, हाई स्कूल तक के, तो हमारे क्षेत्र ज़रा दूरस्थ के हो गए हैं। ये लोग खेल के क्षेत्र में थोड़ा पीछे रह जाते हैं। अगर मैं आपके बीच में आता हूं, तो मैं आपको राष्ट्रीय लेवल तक, नेशनल लेवल तक, और पहले आपके जो राज्य स्तरीय जो होते हैं, जनपद स्तरीय होते हैं, तो उसमें मैं आपके बढ़ा चढ़ाकर आपके लिए कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए आपकी भागीदारी ज़रूर उसमें रखूँगा, चाहे डीएम सर हो हमारे, और हमारे जो युवा हैं, जैसे क्रिकेट होते हैं, क्रिकेट मैच होते हैं, तो उनमें भी मेरी रुचि काफ़ी रहती है, मैं भी काफ़ी उसका शौकीन हूँ। तो मैं उसमें भी लड़कों को, युवाओं को, अपने साथियों को उसमें भी बढ़ा चढ़ाकर भाग लूँगा, चाहे मुझे उसके लिए, लड़कों के लिए, चाहे आगे जाना पड़े। तो जैसे मेरा दूसरा जो मुद्दा रहेगा महिलाओं के लिए, कृषि का विशेषकर। महिलाएं कृषि के क्षेत्र में तो काम करती हैं, पर उन तक जो सरकार की जो छोटी छोटी मुहिम होती हैं, वो नहीं पहुंच पाती हैं। तो मेरा यही कहना होगा कि मैं उन तक, उन योजनाओं को, छोटी छोटी योजनाओं तक, उनके लिए स्वरोजगार, रोजगार के उसमें उनको वो भागीदारी कर सकें। तो मैं
धन्यवाद चुनाव करूंगा। में धन बल, बाहुबल और बोतल ये सब चीजें चलती हैं। क्या आपका भी इन पर जोर रहेगा या आप एक साफ सुथरी राजनीति करना चाहते हैं? मैंने ये चीजें पहले के चुनाव में भी देखी हैं। लोग छोटे छोटे बच्चों को, जिनकी एज मैक्सिमम 13 से 14 साल, 15 साल, 16 साल, जिनकी एज बिल्कुल पढ़ाई करने की होती है, लोग उनको जानबूझ के भी चुनाव के टाइम पे पिलाते हैं। मैं तो खुद इस चीज़ का सेवन करता नहीं हूँ, और मैं चाहूँगा कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, वो इस चीज़ का सेवन ना करें और किसी से लें भी ना। तो मैं इन पे बिल्कुल भी, मैं इस चीज़ को दूंगा नहीं बिल्कुल भी बच्चों को। और मेरा ज़्यादा से ज़्यादा ये रहेगा उन बच्चों को कि इन लोगों से बचें आप। हाथ जोड़ के विनती है कि नशे से आप बिल्कुल दूर रहे। आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और आप बढ़िया रहेंगे। चुनावी संग्राम है और पंचायती जो चुनाव होते हैं उसमें ग्रामीण जो लोग, परिवेश के लोग हैं, वो भागीदार बनते हैं। और सबसे जो ज़रूरी मुद्दा है कि हर बार आप देखेंगे कि जब भी उनका कोई मुद्दा होता है सबसे पहले वे आपके पास ही संपर्क करेंगे। तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप अगर पद मिल गया तो उसके बाद आप क्षेत्र में दिखना बंद कर दें या फिर उनकी समस्याएं सुनना कम कर दें। जो बहुत बार चुनाव में कई देखने को भी मिल रहा है जी, जी। कि लोग इसलिए खड़े हो रहे हैं कि उनके यही एक सवाल होता है कि हमारे प्रत्याशी हमारी बात नहीं सुनते, इसलिए हम इस बार चुनाव में हैं। तो क्या आप जो है अपने ग्रामीण जो जो आपको वोट देंगे तो उनके जो खरे उतरेंगे उनकी अपेक्षाओं पर? जी बिल्कुल, आपका सही सवाल है। मैं सबसे पहले एक बात रखूँगा आपके बीच में, जब जनता ही बनाती है, तो मैंने जनता को बोला है कि जैसा आप चाहेंगे वैसा कार्य आप पाएँगे। बिल्कुल, आप अगर बोलेंगे तो वो कार्य हम करेंगे। आपकी जो समस्याएँ होंगी, हम उन समस्याओं पे बिल्कुल खरा उतरेंगे आपके लिए। और जैसे बैठक होते हैं गाँव में, पहले आपकी बैठक करवाई जाएगी, आपकी समस्याओं को मैं सुनूँगा, आपका बेटा सुनेगा, आपका क्षेत्र का लाल सुनेगा और आपका भाई सुनेगा आपकी समस्याओं को। और जो ये समस्याएं हैं, मैं उनको बिल्कुल ही, मैं उन समस्याओं को आपका बिल्कुल निवारण करूंगा। आप मेरे साथ, मेरे सपोर्ट में बने रहें। और मैं एक युवा हूं आपके बीच में, मैं चाहूँगा कि मेरी छवि आगे तक बने रहे। सिर्फ यही नहीं, ये 5 साल नहीं, बल्कि जब जो आने वाले 5 साल भी हो, तो आप इस अपने बच्चे को, अपने बेटे को बिल्कुल बोलें कि बेटा है तो आप जैसा है। तो मैं जनता से यही गुजारिश क्योंकि करूंगा। एक अंतिम सवाल, क्योंकि चुनावी ये दौर है और एक थोड़ा सा समय ही अंतराल है आपका प्रचार के लिए भी, और क्षेत्र में आपको भी जाना पड़ेगा। उसके बाद जो मतदान शुरू हो जाएंगे, तो इसके लिए आपकी क्या कुछ तैयारी अभी तक है? अभी तक तैयारियां बोले तो मैंने अभी तैयारियां कुछ भी नहीं की हैं। जन संपर्क मैंने बनाया है अपने क्षेत्र में। लगभग मैंने अभी ज़्यादा नहीं, 6-7 ग्राम सभाएं ऐसी हैं जिनमें मैंने जनसंपर्क किया है। अब मैं जनसंपर्क करूंगा प्रत्येक घर में, प्रत्येक माताओं की, प्रत्येक मातृशक्ति की, प्रत्येक बहन की, हमारी जो दुर्गा वाहिनी है, मैं प्रत्येक माताओं से मैं उनकी समस्याओं सुनूंगा। अपने भाइयों की, मैं प्रत्येक भाई की समस्या सुनूंगा। और तब जाके मैं इस चुनावी दौर में उनका आशीर्वाद, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद, मातृशक्ति का आशीर्वाद लूँगा। तब जाके इस चुनाव रैली में आप लोगों के बीच में आऊँगा। तो जी, धन्यवाद। तो आपने सुना पवन कुमार को, एक युवा नेता हैं अपने क्षेत्र रतूड़ा से, वे इस बार चुनावी मैदान में हैं। तो आप देखते रहे केदार टाइम्स, हम यूं ही आपको पंचायती चुनाव को लेकर अपडेट्स देते रहेंगे। नमस्कार।